हम बंदर की नहीं, हम ऋषियों की संतान हैं। अब ये उनकी गलती नहीं है, क्योंकि पढ़ाया वही गया की गलती है। अच्छा, लिखना भी हमारे एग्जाम में आ जाए तो हमें लिखना भी बंदर ही पड़ेगा, वरना एक नंबर कम हो जाएगा। तो लिखना तो भैया बंदर ही है, पर वास्तविक में ये सत्य नहीं है। चूंकि गलत पढ़ाई गई चीजें तो हमने गलत को सही मान लिया। अब जैसे आप सब लोगों ने पढ़ा होगा औ औरत का, पढ़ा कि नहीं? किसने लोगों ने पढ़ा औ औरत का? जब हम लोग पढ़ते थे काका गागा इंगा चाचा जाजा यहाँ, तो उसमें एक आता था औरत। हाँ, औरत, आ से और औ औरत का। औरत 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 शब्द गलत होता है, मतलब औरत मुगलों के जमाने में औरत का एक गलत दिशा में गलत चीज के लिए, गुप्तांग के लिए इंगित किया गया है औरत। लेकिन वो औरत हम लोगों को पढ़ाया गया, जबकि ये पढ़ाना गलत था। औरत को स्त्री बना दिया। स्त्री को स्त्री कहते हैं, देवी कहते हैं, औरत नहीं कहते। लेकिन चूंकि सब आपने भी पढ़ा होगा औ औरत का, पर वो गलत था। आज पता चला कि वो गलत था। जब उसकी डिक्शनरी खोजी गई कि औरत किसे कहते हैं, आप गूगल करिएगा औरत किसे कहते हैं, तो पता चलेगा कि गुप्त पार्ट को औरत कहते हैं मुगलों की भाषा में, गुप्तांग को औरत कहते हैं मुगलों की भाषा में। लेकिन औरत पढ़ा दिया गया कि ये तुम्हारी मां को कह दिया ये औरत है। अरे, औरत गलत चीज को कहा जाता है, एक विशेष शरीर का एक हिस्से को औरत कहा जाता है। लेकिन पढ़ाया सबको गया है, क्योंकि पढ़ाने वालों ने नहीं सोचा, नहीं विचारा, नहीं उसमें स्टडी की, तो गलत पढ़ाया। तो गलत को क्या सच मान लें? नहीं, गलत को सच कैसे मान लें? ऐसे डार्विन ने कह दिया बंदर की संतान है। जैसे आज हम कह रहे हैं कि औरत स्त्री का नाम नहीं है, औरत स्त्री के हिस्से का नाम है, एक पार्ट का नाम है, योनि का नाम औरत है। लेकिन अब आज जब जाने तब ना पता लगा कि भाई ये तो गलत था। ऐसे डार्विन की सिद्धांत को कि बंदर की संतान है, ये भी गलत पढ़ाया गया है। हम नहीं है बंदर की संतान।